प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आज। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज पहले से बना हुआ है, ठीक है, और उसको फिर दूसरा चीज बनाया जाएगा तो समझ लीजिएगा उसमें चेंजेस क्या आता है, तो आयतन में बदलाव आता है। तो इस तरह से हम याद मतलब समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आयतन वाला। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, गोले था, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले था, उसको पिघलाने के बाद 6 सेंटीमीटर का क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो उस बेलन का मतलब ऊंचाई क्या होगा, h निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो आयतन का। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज को कोई और चीज बनाएंगे, मतलब कोई चीज पहले से बना हुआ है, कोई और चीज बनाना है उसको, ठीक है, तो क्या बदलेगा उसमें, आयतन चेंजेस आएगा। तो आयतन का फॉर्मूला लगा करके जो भी चीज निकालने के वो निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन यानी दोनों आयतन क्या करना, आपस में बराबर कर देना है। क्या करना, बराबर कर देना, ठीक है। तो समझिए, तो बेलन का जो आयतन उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर है, बराबर देंगे। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आगे समझ, वीडियो आ रही क्लियर ना। यहाँ देखिए, ये पाई और ये पाई आराम से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर। तो बताइए, ये आर बेलन, ये बेलन का है, तो बेलन का आर कितना है, 6 है। तो 6 यहाँ पे लिखिए, स्क्वायर है 2 बार लिख लीजिए, इंटू एच पता नहीं है, एच रहेगा बराबर 4/3 इंटू आर क्यूब है। आर का ये कौन सा आर है, ये गोले का है ना, गोले का है। तो गोले का आर कितना, 4.2 है। तो 4.2 लिखे यहाँ पे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार लिखना, क्योंकि आर क्यूब क्यूब है ना, इसलिए 3 बार लिखना है, ठीक है। वीडियो आ रही क्लियर। देखिए आगे, तो यहाँ पे समझिए, तो अगर यहाँ आप याद रखिए, अगर ये हम पॉइंट को हटाते हैं नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। हटाएंगे कितना, 10 आ जाएगा। यह भी हटाएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब काटिए, कटेगा, देखिए तो देखिए यहाँ आराम से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 हो जाएगा। यहाँ भी काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ क्या हो जाएगा, 21। यहाँ भी काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। गुना भी मत कीजिए, रहने दिए वैसे ही। चलिए आगे चलिए, तो गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ गुना कर लीजिए, तो 36h हो जाएगा, बराबर क्या सब बच गया, यहाँ बच गया 4 इंटू 21 21 21, है ना। नीचे कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार कर लिए, है ना। चलिए, अब देखिए आगे क्या करेंगे वो समझिए। ये जो h है ना, इसको नीचे भेज दीजिए, ये भी नीचे आ जाएगा आराम से। समझिए यहाँ पे देखिए, तो h बराबर हो जाएगा, वीडियो आ रही क्लियर, यहाँ तक आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इधर हम थोड़ा मिटाते हैं, जगह थोड़ा कमी है, इसलिए यहाँ पे करते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए आराम से। इसी चीज को हम अब यहाँ लिख रहे हैं, तो h बराबर, ये अभी यहाँ गुना में है, नीचे भेजेंगे किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना, 4 इंटू 21 21 21, नीचे क्या जाएगा, ये 3 पहले से है ना, ये 3 पहले से है, 5 5 5 इंटू ये 36 यहाँ जाएगा। समझिए, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जैसा ये है वैसा ही है। ये गुना में था यहाँ पे, तो इस इधर भेजेंगे तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो भाग में आ गया, यहाँ पे आया भाग में ना। चलिए अब काटिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ काटते हैं, 6 के 36 कट जाएगा, 6 से मत काटे, 6 से नहीं कटेगा, सॉरी गलती कर दी, 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए ना,
देखिए यहाँ काटते हैं, 3 एक कम 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 एक कम 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 6, 3 दूनी 6, यहाँ काटिए 3 सत्ते 21, इस तरह हो गया है ना। आगे समझिए आप, यहाँ देखिए 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, कट गया आराम से। फिर यहाँ देखिए 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, इस तरह कट गया है ना। अब देखिए ये 4 कट गया, ठीक, और कहीं कटेगा, और तो बचा हुआ कहीं नहीं है, तो गुना कर दीजिए अपने। तो एच कितना हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 हो जाएगा, बाई नीचे क्या आ जाएगा 5 पचा 25, 25 पंचे 125, ठीक है। तो एच आप भाग दीजिएगा, ठीक है, जो भी पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में उसको लिख देना है, भाग दे दीजिएगा, जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार करना है, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, सिंपल क्या करेंगे, आयतन बराबर कर देंगे, जो भी निकालने का है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे 31वां पद यानी कि A31 आपको निकालना है ना। 31वां मतलब A31 निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये, ठीक है। तो ए और डी का मान निकालने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। उसके लिए ये दो चीज आपको दिया गया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। इन दोनों की मदद से ये हल हो जाएगा। देखिए तो 11वां पद बोला है ना, जब भी 11वां पद 12वां पद जो भी पद बोलेगा, ठीक है, तो उसको फॉर्मूला में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर कितना लिखेंगे 38, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। 11वां पद को इसी तरह लिखेंगे, डी यहाँ यहाँ 11 नहीं देना है, एक घटा देना है, कितना देंगे 10 देंगे, कितना देंगे यहाँ पे 10 डी, यानी ए प्लस 10 डी बराबर कितना हो गया 38। ये लिखिए ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्या हुआ एक ही हुआ, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे, इसको भी मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस, यहाँ 73 है ना, सॉरी 16वां पद 73 है ना, 16वां पद, यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा 73, इसको मानिए समीकरण 2। ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ इसके बराबर, यानी ये हिंदी में लिखा गया, ठीक है। इसको मैथ की भाषा में अगर लिखना चाहेंगे आप तो इस तरह आ जाएगा। ये हमेशा एक डी क्या करेंगे, कम करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 समीकरण हो गया। इससे क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से या कोई भी प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तीनों में कोई विधि से हल करके एक्स क्या करेंगे, इसमें ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान निकालने के बाद इसके बाद 851 क्या होगा वो भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको निकालते हैं, समझिए यहाँ पे। तो विलोपन विधि हल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ए जो है इसको काटते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, तो दोनों में प्लस प्लस है, माइनस तो करना पड़ेगा ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ये विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी बराबर 38 है, 38 आ जाएगा, इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा। तो विलोपन विधि आप लोग जानते हैं कैसे करना है, कुछ नहीं, सिंपल, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये आराम से कट जाएगा। ये ए यहाँ घटाएंगे, 10 में 15 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5, डी है तो डी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों में बड़ा 15 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ भी घटेगा, यहाँ माइनस से घटेगा ना, घटाइए, तो एक पैसा लाना पड़ेगा, तो 13 में 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, दोनों में बड़ा 73 है, 73 के आगे माइनस है, यहाँ भी क्या आएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस क्या होगा आराम से कट जाएगा। तो डी बराबर कितना होगा, समझिए यहाँ पे, इसी को यहाँ लिख रहे हैं, तो डी बराबर हो जाएगा, ये 35 यहाँ पे 35 रहेगा,
ये जो गुना है 5 आगे में, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35। डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब हम डी का तो मान निकल गया, अब ए का भी मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे, डी का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रख करके क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। चलिए किसी में रखिए, चलिए एक ही में रखते हैं। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से समीकरण 1 यहाँ पे है। तो a प्लस कैसे लिखा, लिखिए इसको a प्लस 10 इंटू, यहाँ बीच में गुना है, d के स्थान में क्या रखेंगे, 7 लिखेंगे, बराबर कितना है, 38 है। तो 38 लिखिए यहाँ पे। अब देखिए a प्लस गुना करेंगे कितना होगा, 70 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 जगह पर नहीं दिए, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस कितना होगा यहाँ पे, 70। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर ना। तो इस तरह से इतना हो गया, फिर घटाइए। तो a बराबर घटाने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 में 8 जाएगा 2 बचा 6, 6 में 3 जाएगा 3, लेकिन किस में आएगा, तो माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से डी ए का भी मान निकल गया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब 831 क्या होगा, ये भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अब ये निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो an वाला फॉर्मूला निकाल कर सकते हैं, यानी कि an वाला जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से हो जाएगा हल। या नहीं तो सिंपल एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि 831 बराबर हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 30 डी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का फॉर्मूला लिखना, यानी 31वां वाला है ना, तो एक कम कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 डी हो जाएगा। अब आराम से ए का मान कितना निकाले हैं, -32। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, -32 प्लस है प्लस 30 है 30 लिखेंगे, इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7। अब गुना कीजिए इसको, देखिए कितना हो जाएगा, ये -32 है तो -32 रहेगा, गुना कीजिए तो 7 इंटू 0 0, 7 21, बीच में प्लस में क्या रहेगा, प्लस। अब आराम से घट जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 10 में 2 गया 8 बचा 0, 10 में 3 जाएगा 7, बचा कितना यहाँ पे 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 नंबर आ ये है, इसके आगे में प्लस, यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। मतलब कितना आ गया, 178, यानी कि 31वां पद जो होगा उस एपी का, वो कितना होगा, 178 होगा। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आया कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का पद निकालने कहेगा तो दोनों को पहले इस फॉर्मूला में पहले लिखेंगे, लिखने के बाद विलोपन या कोई भी विधि से हल करने के बाद ए और डी का मान निकालना है। फिर ए और डी का मान क्या करेंगे, इस तरह करके इसको रख देंगे, या सिंपल 831 बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला से कर सकते हैं आसानी। ठीक है, या आप उससे आसान करना चाहते हैं, ये वाला है सिंपल आसान है, ये एक ही लाइन में हो जाएगा ये। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका जो अगला इसी तरह एक और प्रश्न है उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप भी आई लगा लीजिए, अभी हर बार रहता है, हर एक बार रहता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू, यहाँ बीच में गुना है, साइन 52 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या करना आपको, सिद्ध करना है, यानी कि ये इस पूरे का मान 0 होता है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद ये रखना है कि इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, करना किसी एक को चेंज करना है। वैसे ही इसमें भी करेंगे। अगर इस साइड में इसको अगर आप चेंज करते हैं, यानी कि कॉस है तो क्या लाएंगे, यहाँ पे साइन लाना है। क्या लाना है, साइन लाना है। इसी तरह से यहाँ अगर साइन है तो क्या लाना, आपको कॉस लाना है। ठीक है, और कुछ नहीं, या तो इस यहाँ यही दोनों करना है। क्या करना है, चेंज कीजिएगा अगर तो यही दोनों करना है। ठीक है, ये दोनों नहीं करना है। अगर ये दोनों कीजिएगा तो ये दोनों को नहीं करेंगे, मतलब किसी एक ही को करना है, मतलब। ठीक है, इस साइड में किसी एक को करेंगे, इस साइड में भी किसी एक को करेंगे, लेकिन याद रखिएगा
कि अगर इस साइड में एंगल 38 वाला लिए हैं तो इधर भी एंगल 38 वाला ही को करेंगे। ये नहीं इधर कर दिए cos 38 को, इधर कर देंगे sin 52 को। ऐसा नहीं करना, कभी प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देने इस बात। चलिए तो करते क्या है, कुछ नहीं करेंगे। दोनों ऐसा अंतर क्या है, आखिर क्या बात है, घटेगा नहीं। यहाँ दोनों में यही बात है कि यहाँ पे साइन साइन है, यहाँ पे कॉस कॉस है और बीच में माइनस है। किसी तरह से दोनों को अगर देखने में बराबर हो जाए तो वैसे इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है। दोनों को देखने में बराबर करना है किसी तरह से हमको। चलिए करते हैं अभी। तो सिंपल, कुछ नहीं करते हैं, ये जो cos 38 हो, 838 जो है, क्या करते हैं, इसको हम साइन में बदलते हैं। क्या करते हैं, साइन में बदलते हैं। तो देखिए cos 38 यहाँ पे लिखेंगे, cos 38 डिग्री बराबर, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 52 डिग्री। क्या ऐसा हम ले सकते हैं, बताइए आप लोग। इस चीज को क्या ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए 90 में 52 को घटाएंगे तो 38 ना आएगा। कॉस है, यहाँ भी कॉस, कोई चेंजेस किया नहीं है बस। लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आएगा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 52 है तो 52 ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 38 डिग्री के बराबर हो गया। क्या कहिए, आपस में बराबर हो गया। आए बस में क्या किए, मतलब कि cos को साइन में बदल दिए ना, अब हुआ बराबर। अब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ना इसको। चलिए ये तो कर लिए काम। ठीक इसी तरह क्या करेंगे हम, ये जो साइन 38 है इसको क्या करेंगे हम, cos में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, cos में बदलना है इसको, इसको नहीं, इसको बदलना है, ठीक है। तो फिर वही लिखेंगे यहाँ पे, साइन 38 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 38 डिग्री बराबर साइन। आप लोग एक कंफ्यूजन में होंगे, सर ये 52 कैसे पता करेंगे, यहाँ 52 आएगा कैसे मालूम करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, 90 में 38 घटाएंगे तो 52 ही आएगा ना, तो इसलिए 52 लिखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ भी करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 90 देंगे माइनस देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे कौन सा एंगल देंगे कि 38 होगा, यानी घटाने के बाद, तो कुछ नहीं करना, सिंपल 90 में 38 क्या करना है, घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, 52। ऐसे भी चेक कर लीजिए ना आप, 90 में 52 घटाएंगे तो 38 ही आएगा। तो दोनों आपस में देखिए बराबर है कि नहीं है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों तो आपस में देखने में बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 38 डिग्री बराबर, अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा कितना, 52, यहाँ आ जाएगा 52। यहाँ जो रहेगा वही आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग, अब देखिए यहाँ पे ये भी हो गया बराबर। आप इसके जगह पे क्या इसको ले सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। उसी तरह से इसके जगह पे क्या हम ये ले सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ठीक इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे क्या, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे cos 38 डिग्री, इसको एक ये मान लीजिए LHS, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे LHS बराबर, इस सर का मानेंगे LHS मानना है, ठीक है। अब लिखिए फिर cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस, इसको लिखिए इधर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए तो अब इसको अभी चेंज किया, इसी को करें ना, तो इसको क्या अभी क्या आया था, इसको चेंज करने के बाद ये आया है, तो इसके जब क्या इसको लिखेंगे साइन 52 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में, इसके जगह पे आप ये लिखना है कि आप दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये जैसा है वैसा रहने दीजिए, cos 52। इसको कुछ नहीं करना है, जो है वही रहेगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक। अब फिर क्या है, साइन 38 है, तो साइन 38 को क्या अभी लाए हैं, cos 52 लाए हैं, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, cos 52 को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे cos 52, बीच में इंटू है, इंटू लिखेंगे, यहाँ क्या है साइन 52 है
तो साइन 52 को साइन 52 ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो है वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए अब ये दोनों आपस में क्या बराबर है, इधर देखिए जो चीज यहाँ पे है क्या भाई यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ साइन 52 है, यहाँ भी है, यहाँ कॉस 52 है, यहाँ भी है, बस फर्क ये है कि आगे पीछे है। जो चीज इधर होना चाहिए वो चीज इधर इधर है, कोई बात नहीं, गुना में ऐसा होता है। देखिए अगर यहाँ हम लिखेंगे ऐसे 2 × 4 बराबर 4 × 2, क्या दोनों का मान, दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या, बराबर, बिल्कुल बराबर है। गुना करेंगे 8 ही होगा, इधर 8 ही होगा, भले ही आगे पीछे हो सकता है, गुना में आगे पीछे रहने कोई दिक्कत नहीं, बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही 0 हमको लाना था, तो आ तो गया। तो लिखेंगे लास्ट में LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह करना है, सबसे पहले ये करके दिखाना है, उसके बाद नीचे में इसको करना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो होगा आपको मिल जाएगा नोट्स, लेकिन इसको आप उतार लीजिए, जो इतना बताया उतार लीजिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन का जितना भी है वो हमको पीडीएफ जो बना करके उसको भेज देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आज यहीं करते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक बाय बाय।